नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं शिवांगी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मीडिया प्रभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। टीवी, पत्रकारिता से लेकर ईमेल और सोशल मीडिया पर भी चर्चा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन ग्लोबल प्राइड एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय संस्था वीटी गॉसिप एसोसिएशन ने वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी द्वारा दिया सम्मान। छत्तीसगढ़ के धमतरी में ज्ञान दर्शन भवन राजयोग मेडिटेशन केंद्र का हुआ शुभारंभ। शहर के कई वरिष्ठ रहे उपस्थित। और कानपुर के बिठूर स्थित एंजल वर्ल्ड में चला एक दिवसीय राजयोग शिविर। 150 से भी अधिक लोगों ने किया राजयोग ध्यान साधना। पत्रकारिता के विभिन्न आयामों और वर्तमान समय समाज में पड़ने वाले इसके महत्व के प्रति लोगों में जागृति लाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मीडिया प्रभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु ने मीडिया प्रभाग द्वारा की जा रही सेवाओं, पीस न्यूज डिपार्टमेंट के हेड बीके कोमल ने टेलीविजन पत्रकारिता, दैनिक देशोन्नति के संपादक राजेश राजोरे ने साक्षात्कार लेने की कला, रेडियो मधुबन के संचालक बीके यशवंत ने रेडियो कम्युनिटी के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमारे यहाँ पर क्या ज्ञान सुनाया जाता है, कौन सा मेडिटेशन सिखाया जाता है और हम लोग कैसे, हमारा लाइफस्टाइल कितना चेंजेस है और हमारा सात्विक जीवन है, उच्च विचार है और खान पान भी शुद्ध है, व्यवहार भी शुद्ध है और ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करते हैं और सबके साथ अच्छा व्यवहार, सत्यता के ऊपर ही हम परमात्मा को ध्यान करते हैं, सत्यता को अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ को हमको मीडिया वालों को भी बताना चाहिए। आपको खुद को ही तैयार होना चाहिए साक्षात्कार लेने के लिए। आप जितना आपको नॉलेज है, जितनी आपकी इंफॉर्मेशन है, जितना आप सामने वाले व्यक्ति को बोलते करेंगे, ऐसा उसको मराठी में हम बोलते हैं कि समोरच्याला बोलतं केलं पाहिजे, तो उसको जितना हम बोलने लगाएंगे उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन हम जनता के लिए दे पाएंगे और इसी रूप से साक्षात्कार जो है वो ज्यादा प्रभावी होगा, बहुत अच्छा होगा। आप साक्षात्कार ले सकते हैं। खबर में अगर बहुत इसको अच्छी तरीके से करना है तो उसमें होता है P2C, माना पीस टू कैमरा। पीस टू कैमरा क्या है कि घटना स्थल पे ही रिपोर्टर वहाँ के खड़ा होके और जो वीडियो चल रहा है, जो चीज़ चल रही है, जो अपने सामने दिख नहीं रही है, उसको उस घटना के सामने, कैमरे के सामने प्रेजेंट करना। तो उससे जो दर्शक होता है वो ये समझता है कि ये बिल्कुल व्यक्ति घटना स्थल पे है, तो उससे उसकी प्रमाणीकरण बढ़ जाता है। इस ऑनलाइन सम्मेलन का संचालन महाराष्ट्र के जलगांव स्थित मीडिया सर्विस सेंटर के द्वारा किया जा रहा है, जिसका काफी संख्या में लोग घर बैठे लाभ ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था वीटी गॉसिप एसोसिएशन एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा आयोजित वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ राजयोगिनी बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन को ग्लोबल प्राइड एक्सीलेंस अवार्ड 2020 एवं नोबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसकी जानकारी उन्हें ईमेल के द्वारा दी गई और यह सम्मान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदान किया गया। आपको बता दें, इस वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी में विभिन्न देशों व विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने वाले 40 लोगों को सम्मानित किया गया था, जिसमें डॉक्टर बिन्नी सरीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक व योग द्वारा लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए प्रदान किया गया है। विश्व में बढ़ती हिंसा, तनाव, अशांति के बीच राजयोग मेडिटेशन के द्वारा शांति की शीतलता प्रदान करने वाले अपने 83 वर्ष पूर्ण कर चुकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा धर्म की नगरी धमतरी के रुद्री में ज्ञान दर्शन भवन राजयोग मेडिटेशन केंद्र का शुभारंभ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किया गया।
इस समारोह का शुभारंभ धमतरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता समेत अन्य बहनों की उपस्थिति में दीप जलाकर और केक काटकर किया गया। इसके साथ ही रिबन काटकर भवन का भव्य रूप से उद्घाटन किया गया। इस समारोह में बीके सरिता ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए सेवा केंद्र के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में राजयोग, मेडिटेशन एवं आध्यात्मिक ज्ञान, सुख एवं शांति की किरणों के द्वारा उनके जीवन में प्रकाश फैलाएगा। इसके साथ ही सभी ने परमात्मा शिव का ध्वजारोहण कर राजयोग का अभ्यास किया। इस खास मौके पर आसपास के क्षेत्र के कई विशिष्ट नागरिक उपस्थित रहे। अब चलते हैं राजधानी दिल्ली की ओर, जहां पर लोधी रोड सेवा केंद्र के द्वारा ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा देने की कला अपना भला, यानी द आर्ट ऑफ गिविंग, जिस पर प्रकाश डाला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महानिदेशक बी प्रधान, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की पूर्व CMD नीरू अबरोल, ग्राम विकास प्रभाग की क्षेत्रीय संयोजिका बीके राजकुमारी ने। उन्होंने अपने नजरिए को किस तरह प्रस्तुत किया, आइए सुनते हैं। योग युक्त होकर अगर आप प्रभु प्रेरणाएं देते हैं, भर देते हैं, इसमें सद्भावनाएं भर देते हैं, स्वार्थ छोड़कर विश्व परिवर्तन की लहर भर देते हैं, कल्याण करने की भावना रखते हैं, हमारा कल्याण इससे हो ही पड़ा है। हमें स्वतः ही दुआएं मिलेंगी, प्रकृति अपनी जगह पे आ जाएगी। इसके साथ ही माउंट आबू से ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुमन, अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके पीयूष, लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने भी अपना वक्तव्य दिया, जिसमें देने में ही लेना समाया है, यह भाव स्पष्ट हो रहा था। गांधी जी कहते थे कि जब तक किसानों की जीवन खुशहाल नहीं होगा, जब तक किसानों के दातापन की भावना सबके अंदर नहीं आएगा, तब तक भारत समृद्ध नहीं बनेगा। तो अगर हम अपने मन में दृढ़ संकल्प ले ले, मुझे देना है, मुझे देना है, तो देने में ही लेना समाया हुआ है। हम आत्मा की तुलना दीपक से करते हैं, दिया से करते हैं, तो दिया का अर्थ भी क्या है साथियों? देना। वो दूसरों को रोशनी दे रहा है, हमें सीखना है। तो आज हम क्या दें? हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सबको प्रसन्नता दें। कानपुर के बिठूर स्थित एंजल वर्ल्ड में आयोजित एक दिवसीय राजयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम में 150 से भी अधिक शहरवासियों ने भाग लिया, जिन्हें कल्याणपुर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके उमा, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रकाश, अवधपुरी सेवा केंद्र के प्रभारी बीके नीलम ने राजयोग मेडिटेशन की विस्तार से जानकारी देने के साथ अभ्यास भी कराया। वहीं कार्यक्रम में सीनियर आई सर्जन डॉक्टर प्रमोद जैन ने राजयोग के अपने अनुभवों से सभी को लाभान्वित किया। उत्तराखंड में चंपावत सेवा केंद्र पर संगोष्ठी का मुख्य आयोजन हुआ, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने मुख्य अतिथि कर्नल भुवन चंद्र सती का शॉल उड़ाकर स्वागत किया। बीके ज्योति ने बताया कि कर्नल BC सती कई सालों से ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। वहीं अपने संबोधन में कर्नल सती ने कहा कि परमात्मा शिव का ध्यान करके ही हम अपने अंदर की कमी व कमजोरियों का त्याग कर विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। जयपुर के राजा पार्क सेवा केंद्र पर नव वर्ष और सम्मान समारोह का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें राजा पार्क सब जोन प्रभारी बीके पूनम ने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी और नए वर्ष में श्रेष्ठ और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दी। इस उपलक्ष्य में कमल अपार्टमेंट सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत अन्य बहनों ने सेवा केंद्र से जुड़े उन सभी वरिष्ठ लोगों का सम्मान किया जो काफी लंबे समय से इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हुए हैं और अपनी अथक सेवाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुंदर गीत और नृत्य ने लोगों के मन में खुशी व उत्साह का संचार कर दिया। भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा, परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यास हम पर बरसा रहा। हम भी चाहते हैं कि शिव बाबा ऐसी अपनी अपार अनुकंपा पूरे वर्ल्ड पर करें कि अच्छी तरह से खुशियों भरा ये नया वर्ष बीते।
अभी आप सुन रहे थे हरियाणा में करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम को, जिन्होंने नए साल की न सिर्फ शुभकामनाएं दी बल्कि कई प्रेरणादायी बातों से सभी में नव वर्ष को सुंदर और बेहतर बनाने का जज्बा पैदा किया। यह विशेष कार्यक्रम करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र पर 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसमें मेरा भारत स्वच्छ भारत मिशन के दिनेश गुलाटी, घरौंडा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेणु, बीके मेहरचंद ने भी अपने विचार रखे। 5 से 7% यानी कि 1 से 1.5 घंटा अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए जरूर निकालें और योग करें, ध्यान साधना करें, मेडिटेशन करें, मुरली सुने, लेकिन करें अवश्य, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जो भगवान की मुरली जिसको हम कहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा महावाक्य हमें रोज रोज यही श्रीमत देते हैं कि हम अपने जीवन को सुखद, अपने जीवन को खुशनुमा कैसे बनाएं। अंत में सभी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का लाभ लिया, साथ ही स्व परिवर्तन करने तथा दूसरों की विशेषताएं देखकर सभी के साथ सद्व्यवहार करने का दृढ़ संकल्प लिया। शिव बाबा करण करावनहार हैं, मैं आत्मा निमित्त मात्र करणहार हूँ। ये स्मृति में रख हम पूरा वर्ष हर सेवा का कार्य करेंगे। सदा सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखकर हर आत्मा के प्रति कल्याण का भाव रखेंगे। मध्य प्रदेश में जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र के द्वारा नए वर्ष पर गरीबों को भोजन के पैकेट्स, मास्क एवं मेडिकल कॉलेज के कैंसर वार्ड और रेडिएशन विभाग में फल वितरित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना, बीके पूनम, एडवोकेट शोभा मालवीय समेत अन्य सदस्यों का मुख्य रूप से योगदान रहा। इस दौरान बीके भावना ने सभी को परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश भी दिया। तनाव मुक्ति विषय पर चर्चा करने के लिए ओडिशा में भुवनेश्वर के पायकेरापुर में विशेष आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने नकारात्मक विचारों से दूर रहने और सकारात्मक विचार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नकारात्मक विचार से कई बीमारियां जन्म लेती हैं। जो टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, उसको कई प्रकार की बीमारी आने की संभावना है। इसलिए बीमारियों से बचने के लिए सकारात्मक विचारों की जरूरत है। और ये सकारात्मक विचार कहाँ से मिलते हैं? सत्संग से, ज्ञान से। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में क्यों आना है? क्योंकि यहाँ सकारात्मक विचार मिलते हैं। इस मौके पर समाज सेवी विश्वनाथ, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, स्थानीय उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके निरुपमा ने भी अपने वक्तव्य रखे और सभी को मेडिटेशन का सुंदर अभ्यास कराते हुए उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। ऐसे ही बिहार में गया के सिविल लाइन सेवा केंद्र पर भी 9 वर्ष पर उत्साह दिखा। इस विशेष मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला समेत विशिष्ट अतिथियों व बीके सदस्यों ने केक काटकर खुशियां मनाई और नए वर्ष में नवीनता लाने तथा स्वयं को सशक्त बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।